तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था लिन और जीउन की फाइट हो जाती है, जहां दोनों एक दूसरे को बराबर की टक्कर दे रहे थे, पर लिन जीउन के सारे अटैक्स को डिस्ट्रॉय कर दे रहा था। इससे पहले कि उन दोनों की फाइट का विनर अनाउंस हो पाता, वहां इनर क्लैन के स्टूडेंट्स आ जाते हैं, जो कि उन्हें वहां से भागने की धमकी दे रहे होते हैं, वरना वो उन्हें मार डालेंगे। पर जीउन तो इतने ज्यादा गुस्से में होता है कि वो उनकी बात सुनकर गुस्से में तिलमिलाता हुआ उनके साथ फाइट स्टार्ट कर देता है। इस एपिसोड में दिखाया जाता है जीउन उन पर अपने आइस क्रिस्टल्स का अटैक कर रहा होता है, जिससे बचने के लिए वो लोग फायर शील्ड क्रिएट कर लेते हैं। जीउन के सारे अटैक डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तो वो अपने वेपन के साथ अटैक करने जाता है, पर उस शील्ड को तोड़ नहीं पाता। एक ब्लास्ट के साथ खुद दूर झटक के गिर जाता है। ये देखकर स्टूडेंट उससे उकसाने की कोशिश कर रहा होता है। जीउन उस पर फिर से अटैक करने जाता है, पर वो स्टूडेंट काफी इजीली उसके अटैक्स को डॉच कर लेता है। फिर वो सीनियर एयर में जंप करता हुआ अपने फायर पाम का यूज करता है जीउन पर अटैक करने के लिए। उस अटैक के साथ ही वहाँ पर एक बड़ा ब्लास्ट होता है। यहाँ सीनियर को लगता है कि जीउन मर चुका होगा, लेकिन वो उस धुएं से बाहर आ जाता है। फिर पता चलता है कि लिन जीउन की हेल्प के लिए वहाँ आ गया था और उसने प्रोटेक्ट शील्ड क्रिएट कर ली थी, और वो भी इस फाइट में इन्वॉल्व होते हुए अपने रश थंडर बुमरैंग का अटैक करता है, जिससे वो सीनियर बचने की काफी कोशिश करता है। बहुत देर की मशक्कत करने के बाद वो लिन के अटैक को डिस्ट्रॉय करके स्माइल करने लगता है, और फिर वो एक स्माइल के साथ अपनी पावर रिलीज करने लगता है। इससे पहले कि वो अटैक कर पाता, जीउन उस पर अपने क्रिस्टल थॉर्म का अटैक कर देता है। जीउन का अटैक इतना इफेक्टफुल होता है कि लगातार क्रिस्टल के अटैक्स को वो सीनियर संभाल नहीं पाता और घायल होकर वहीं गिर जाता है। बेचारा खुद को जैसे तैसे संभालता है कि उसके आगे वो दोनों हीरो आ जाते हैं। जीउन उसे देखकर अपनी पावर रिलीज करने लगता है। वो सीनियर डर के कांपने लगता है कि अब पता नहीं उसकी जान बचेगी या नहीं। तभी उसके दोनों साथी आगे आ जाते हैं और वो जीउन के अटैक को रोकने के लिए उस पर अटैक बैक कर देते हैं। इनर क्लैन के स्टूडेंट तो थे ही स्ट्रांग होते हैं, जीउन के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देते हैं इजिली, और उसके बाद कहते हैं कि इस साल के स्टूडेंट्स को तो मरने से डर ही नहीं लगता। लिन उस सीनियर की बात सुन के गुस्सा होते हुए कहता है कि पहले तुम लोगों ने स्टूडेंट्स को मारना स्टार्ट किया था, अब क्या हम डिफेंस भी नहीं कर सकते? ये सुनकर वो दूसरा सीनियर हंसते हुए कहता है कि स्टूडेंट्स, जब तक तुम ये एंट्री टेस्ट क्लियर नहीं कर देते, हम तो तुम्हें अपने जूते के बराबर का भी नहीं समझते। ये सुनने के बाद जीउन को गुस्सा आ जाता है। इससे पहले जीउन कुछ करता, लिन उसे बेहोश कर देता है क्योंकि उसकी हालत खराब हो गई थी, और वो उसे बॉल की तरह उठाकर ज़ैंग पर फेंक देता है। बेचारा ज़ैंग कैच खेल रहा होता है, उसको जैसे ही कैच कर लेता है, लिन कहता है कि तुम दोनों यहाँ से निकल लो, मैं इन्हें निपटा कर आ जाऊंगा। बॉस कहे और ज़ैंग ना माने, वो फटाफट उसे लेकर भाग जाता है वहाँ से। वो सेकंड सीनियर इतना ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि उसके आगे से उसके शिकार को ले जाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। वो अटैक कर देता है ज़ैंग पर, जिससे कि वो जीउन को ना ले जा सके। पर लिन उन दोनों के आगे आकर उन्हें प्रोटेक्ट करते हुए उस अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। लिन कहता है पहले मुझसे तो निपट लो। ये सुनने के बाद सीनियर कहता है ठीक है, पहले तुम ही निपटा लेते हैं, और फिर वो उस पर अटैक करने जाता है। लिन डॉच करने के लिए पीछे जंप करता है और उस पर 2 थंडर बॉटल का अटैक कर देता है। वो दोनों लाइटनिंग बॉटल उसके पैर के पास जाकर गिरती है। सीनियर को तो समझ ही नहीं आता कि आखिर ये कौन सी चीज है। जब तक बेचारा समझ पाता कि ये क्या चीज है, वहाँ पर एक ब्लास्ट होता है और उसी के साथ उसे 440 वोल्ट के झटके लग रहे होते हैं। ये देखकर तो बाकी दोनों सीनियर्स भी डर जाते हैं। लिन यहाँ रश थंडर स्लैश अटैक करता है, जिससे वो स्टूडेंट वहाँ ढेर हो जाता है, और अब उसे देखकर नहीं लग रहा होता है कि वो दोबारा उठने की हिम्मत कर सकता है। अपने साथी की हालत देखकर वो तीसरा वाला कहता है कि तुम कुछ ज्यादा नहीं उछल रहे हो। लिन उसकी बातें सुनकर कहता है कि अब क्या तुम्हारा भी लड़ने का मन कर रहा है? आ जाओ, लड़ लेंगे। और फिर वो लाइटनिंग बॉटल दिखाते हुए कहता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा तुम्हारे साथ फाइट करने में। पहला वाला सीनियर ये देखकर उसे कहता है कि अभी वापस चलते हैं, पहले किसी साथी को ढूंढते हैं, फिर इससे निपटेंगे। वो वहाँ से जाने की तैयारी कर रहा होता है, तो लिन कहता है पहले वो टोकन्स तो दे जाओ, वो भी तो देना था। तो वो उसे टोकन्स दे देता है और कहता है कि हम तुम्हें मार डालेंगे। ये बोलकर वो वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद दिखाया जाता है कि लिन भी थोड़ा सा घायल हो गया था, उसके मुंह से ब्लड बाहर निकल जाता है, और फिर वो स्माइल करते हुए बोल रहा होता है कि अच्छा हुआ मैंने उस मेढक से बहुत सारे लाइटनिंग बॉटल खरीद लिए थे, वरना तो आज बहुत मुश्किल भरा दिन होने वाला था। ज़ैंग को दिखाया जाता है, जो कि माहौल को शांत देखकर फटाफट जीउन को अपने कंधे पे टांग कर बॉस बॉस करता हुआ लिन के पास वापस आ जाता है। उसे वहाँ देखकर कहता है कि मैंने नहीं कहा था कि यहाँ से निकल लो। ज़ैंग कहता है कि बॉस, मैं आपके छोटे भाई जैसा हूँ, आपको मुसीबत में छोड़ के कैसे जा सकता था, इसलिए मैं वापस आ गया आपके साथ मिलकर फाइट करने के लिए। जल्दी बताओ मुझे किसने आपको बुली किया, मैं उसको धो देता हूँ। लिन ये सुनकर कहता है कि वो मोटू गेंडा कौन था जो पत्थर के पीछे छुपकर मजे ले रहा था फाइट के। ये सुनने के बाद वो चुप हो जाता है और कहता है कि अब अगर कोई आप पे अटैक करेगा ना तो मैं देख लूंगा, आप चिंता मत करो। पर फिलहाल तो ऐसा करते हैं कि हमारे पास इनफ टोकन हो गया है, तो पहले टोकन्स लेकर बाहर निकल जाते हैं। लिन मना कर देता है और गुस्सा दिखाते हुए कहता है कि वो लोग हमें इंसान नहीं समझते हैं, उनको तो मैं ऐसे जाने देने वाला नहीं हूँ। ज़ैंग उसकी बात सुन के उसके पास आते हुए कहता है बॉस, पक्का तो ये उन टोकन्स की वजह से नहीं किया ना आपने, जो उनके हाथ से आपने लिया था? मैंने देखा आपने जाते हुए उनसे उनका टोकन छीन लिया था। लिन मना करते हुए कहता है नहीं, वो टोकन्स की वजह से नहीं कर रहा है, बल्कि उन लोगों ने स्टूडेंट्स की बुराई की थी, इस वजह से उसे गुस्सा आ रहा है और वो उन्हें मजा चखाना चाहता है। ज़ैंग कहता है पक्का ना? वो कहता है हाँ पक्का, पर फिर स्माइल करते हुए कहता है लेकिन अगर ऐसा करते हुए हमें टोकन्स मिल जाता है तो ये तो अच्छी बात है ना। वैसे भी एक के पास 5 टोकन है, तो टोटल 9 लोगों को मारूंगा तो मेरे पास 50 टोकन्स हो जाएंगे, और फिर मैं उन टोकन्स को बेचकर 1.5 मिलियन स्पिरिट स्टोन कमा सकता हूँ
आराम से। जेंग भी उसकी बात सुनकर खुश हो जाता है क्योंकि दोनों एक ही थाली के चट्टे पट्टे जो थे। यहाँ जीवन को थोड़ा थोड़ा होश आ रहा होता है। इधर जेंग परेशान होते हुए कहता है लेकिन आप उनको मारोगे कैसे? वैसे भी यह हंटिंग कंपटीशन काफी ज्यादा टफ होने वाला है। वो लोग बहुत सारे हैं, माना कि आप अच्छे हो लेकिन आप अकेले हो और वो इतने सारे हैं, आपको थोड़ा नुकसान तो होगा। लिन भी उसकी बातें सुनकर थोड़ा सोच में पड़ जाता है। यहाँ पीछे से जियोन आवाज मारते हुए कहता है कि अगर तुम्हें रिवेंज लेना है तो मुझे भी अपनी लिस्ट में शामिल कर लो। जेंग उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए कहता है आइस क्यूब जैसे मुंह वाले, अभी मरते मरते बचे हो तो रिवेंज की बात तो मत ही करो, जाकर थोड़ा आराम करो। जियोन जेंग की बात को इग्नोर करता हुआ लिन से कहता है कि हम अपने बीच के मसलों को बाद में देख लेंगे, पहले इनसे निपट लेते हैं। लिन जियोन की बात सुनने के बाद कहता है कि जिस कंडीशन में तुम हो मुझे नहीं लगता कि तुम हमारी हेल्प कर पाओगे। वो भी खांसने लगता है, उसकी तबीयत खराब होने लगती है। जेंग उसे संभालते हुए कहता है एक काम करो, लंबी लंबी सांसें लो, सांस लो छोड़ो। उसकी बकवास सुन के जियोन उसे एक जोर का लाफा मार के कहता है मुंह बंद कर मोटे। और फिर वो लिन से कहता है कि मैं कुछ देर में ही अपनी इंजरी से रिकवर कर जाऊंगा तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, इसके बारे में क्या ख्याल है? लिन उसकी बात सुनकर सोच में पड़ जाता है और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म।